सभी को जय मसीह के मेरे प्रियो। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और परमेश्वर में दिन प्रतिदिन मजबूती से मजबूती की ओर बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको आत्मा में बलवंत करने के लिए गवाही लेकर के आया हूँ, जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा और परमेश्वर में आगे आने के लिए आपको हियाव देगा। यदि आप किसी भी प्रकार के सताव से या किसी भी प्रकार के परेशानी से गुजर रहे हैं। ये प्रभु के एक प्रिय दास जिनका नाम एंड्रयू था, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी गवाही है, जो कि ओपन डोर संस्था, शायद आप उसके बारे में जानते होंगे, उसके फाउंडर हैं। एक बार की बात है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसी जगह पे यदि शराब बैन है और वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति शराब तस्करी करके लेकर के जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर कोई कहीं पे ड्रग्स बैन है और वहाँ पे ड्रग्स यदि दिया जाता है, किसी भी प्रकार की इलीगल चीज़ें यदि बैन है और वो उसकी तस्करी करके लेकर के जाता है, तो उसको स्मगलर कहा जाता है। वैसे ही प्रभु के इस दास को एक नाम मिला था और लोग उन्हें गार्ड्स स्मगलर करके कहते हैं। गार्ड्स स्मगलर्स का मतलब, जिस तरीके से लोग शराब की तस्करी करते थे, ड्रग्स की तस्करी करते थे और भी नशों की चीज़ों की तस्करी करते थे, ये परमेश्वर के वचन की तस्करी करके एक देश से दूसरे देश तक के लोगों के पास पहुंचाते थे। एक दिन की बात है कि ये एक ऐसे देश में बाइबल लेकर के जाने वाले थे, 450 बाइबल लेकर के जाने वाले थे। और उस वक्त जिस दिन वो लेकर के जाने वाले थे, उन्होंने परमेश्वर से यही प्रार्थना करी कि प्रभु, जो आंखें देखती है वो बंद हो जाए। जिस रीति से लूत के समय में आप जानते हैं कि स्वर्गदूतों के द्वारा वहाँ के लोगों की कैसे आंखें बंद कर दी गई थी। इन्होंने भी यही प्रार्थना करी कि प्रभु, जो आंखें देखती है वो बंद हो जाए, ताकि मैं जब बाइबल लेकर के जाऊं तो वो किसी को दिखाई ना दे। और उन्होंने उस दिन ये भी प्रार्थना करी कि प्रभु, यदि आज ये काम पकड़ा जाता है, यदि मैं बाइबल लेकर के जाता हूँ और मैं पकड़ा जाता हूँ, तो मैं ये समझूंगा कि ये काम मेरे सोच विचार से मैं कर रहा था, लेकिन यदि आज ये बाइबल में पहुँचाने में सफल हो गया तो मैं जान जाऊँगा प्रभु, ये काम तेरी ओर से है। और उन्हें पता था यदि मैं पकड़ा गया तो मुझे मृत्यु की सज़ा हो सकती है, मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए जेल के अंदर डाल करके सड़ाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर के लिए निर्णय लिया और वो आगे बढ़े। और अपनी गवाही में वो बताते हैं कि जब वो सुबह प्रार्थना करने के बाद उठे, उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर 450 बाइबल रखी और 450 बाइबल लेकर के वो निकल गए। और एक चेक पोस्ट आया, उस चेक पोस्ट पे लगभग 8 पुलिस वाले आकर के उनके गाड़ी को चेक कर रहे थे, लेकिन उन 8 पुलिस वालों में से एक को भी उनकी गाड़ी के अंदर ना बाइबल मिली, ना कुछ मिला। पूरा सब कुछ साफ था और उनको वहाँ से फ्री कर दिया गया। और इस तरीके से मेरे प्रियो, उन्होंने 450 बाइबल परमेश्वर के उन सेवकों को, परमेश्वर के उन लोगों को जिनको परमेश्वर की ज़रूरत थी, पहुँचाया। सो ये ब्रदर एंड्रयू है मेरे प्रियो, जिनका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया लोगों तक अपनी बाइबल को पहुँचाने के लिए। आज भी वो परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करना जानता है। आप भी यदि किसी प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे हैं, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। परमेश्वर आपके लिए भी रास्ता निकालेगा, आपकी भी समस्याओं को समाधान करेगा। अपने विश्वास को बना के रखें, परमेश्वर में हियाव के साथ आगे बढ़ें और प्रभु आपकी ज़िंदगी को आशीषों से भर देगा। इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।